हेलो दोस्तों, निरंकार भास्कर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ राधा मोहन कुशवाहा बगहा से। दोस्तों, कल मैं अपने निरंकार भास्कर यूट्यूब चैनल पर एक भक्ति भरा वीडियो लाइव किया था और उस वीडियो को बहुत सारे लोग देख भी लिए थे। बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार भर भर कर दे भी दिए थे। लेकिन दोस्तों, वह वीडियो ठीक ठीक अपलोड नहीं होने के कारण उस वीडियो को हमें हटाना पड़ा। तो मैं फिर आज उसी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा जो कल का विषय था, जिस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था। दोस्तों, कल का विषय था भगवान परमात्मा को लेकर किस शब्द में पूरा यह संसार उलझा हुआ है। दोस्तों, भगवान जो शब्द है, परमात्मा जो शब्द है, वह कहीं ना कहीं हमारे दिलों में जगह बना लेता है और हमें प्यार से कहें या डर कर कहें, हमें मानने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, हम सोचने लगते हैं कि शायद हम भगवान को लिए कोई कर्म नहीं करें, हम परमात्मा के लिए कोई कर्म नहीं करें, हम स्नान ध्यान करके पूजा पाठ नहीं करें, हम दान पुण्य नहीं करें, तो शायद हमें बहुत तकलीफ़ें होंगी। हम जब यह शरीर छोड़कर स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत नाना प्रकार नाना भांति के बातें लोग आज हमारे माइंडों में, जो धर्म के ठेकेदार हैं, बैठा दिए हैं, जिससे आज मानव क्लियर नहीं हो पा रहा है और वह ठीक ठीक अपने मत को नहीं रख पा रहा है। तो साथियों, आज इसी विषय पर हम सब चर्चा करने वाले हैं, भगवान शब्द। दोस्तों, भगवान जो शब्द है, इस भगवान शब्द को लेकर सभी कवियों ने अपनी मत दिया है कि भगवान जो है वह कण कण का वासी है, जर्रे जर्रे का वासी है। हर जो है कि कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। इस परमात्मा से कोई भी जगह खाली नहीं है। कहा जाए तो सुई के नोक बराबर भी जगह कहीं खाली नहीं है। दोस्तों, जब सुई के नोक बराबर भी जगह कहीं खाली नहीं है, तो आखिरकार हम किस परमात्मा को पाने के लिए घर से छोड़कर, घर में लड़ाइयाँ फसादे करके, हम पूजा पाठ करने के लिए कहें या धर्म करने के लिए कहें, हम मंदिरों में जाते हैं, हम दान उपदान करते हैं, घर में माता पिता खा पी नहीं रहे हैं, उन्हें खिलाने के लिए सामग्री पैसे नहीं हैं, लेकिन मंदिरों में दान हो रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं। आखिर दिन रात हम किस भगवान को रिझाने में लगे हैं। दोस्तों, जबकि सभी धर्म ग्रंथ सिद्ध करते हैं कि परमात्मा जो है वह निर्गुण है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सभी जगह है और आपसे और हमसे तेज चलने वाला भी है और बिना हाथ के सब कुछ करने वाला है, बिना नाक का श्वास लेता है, सबका सुगंध लेता है और बिना जीभ का रसास्वादन करता है और हर जगह है। तो दोस्तों, जब परमात्मा हर जगह है, बिन कर कर्म करे विधि नाना, जीवा रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ी होगी। आवाज़ भी नहीं है, लेकिन हमसे और आपसे तेज बोलने वाला है, बोल रहा है। तो विचारणीय बात है, आखिरकार यह परमात्मा कैसा है। तो दोस्तों, आज इसी धराधाम पर केवल एक निरंकारी मिशन ही ऐसा है जो जानने की बात कहता है। निरंकारी मिशन कहता है, आओ रब का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से, सतगुरु क्षण में मानो कर दे, मेरे सब हैं मानव से। निरंकारी मिशन आज पूरे मिशन में से एक लौता मिशन है जो इस परमात्मा को जानने की बात करता है। निरंकारी मिशन ही कहता है कि आओ इस रब का दीदार कर लो, इस रब को देख लो, इस रब को पहचान लो, इस रब को जान लो, इस राम को पहचान लो, इस राम को जान लो और इसको जानकर फिर भक्ति करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि शायद इस निराकार को जानने बिना हमारा जीवन सफल हो ही नहीं सकता। और इधर तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी महाराज अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाना होगा और उस महात्मा का चरण वंदना करना होगा, और चरण वंदना करने पर वह महात्मा प्रसन्न होकर तुम्हें मेरे निज स्वरूप निर्गुण निराकार स्वरूप का उपदेश करेगा। दोस्तों, यदि परमात्मा केवल पूजा पाठ से मिल जाता, यदि परमात्मा केवल पूजा पाठ से जाना जाता, पहचाना जाता, रिझ जाता, तो भगवान कृष्ण को कहने का कोई आवश्यकता ही नहीं था कि हे अर्जुन, तुम किसी तत्ववेता महात्मा के चरण में जाओ, तत्वदर्शी महात्मा के चरण में जाओ, उससे प्रार्थना करो, विनती करो, उसकी चरण वंदना करो, वह प्रसन्न होकर तुमको मेरे निज स्वरूप का बोध कराएगा, ज्ञान कराएगा, तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। दोस्तों, लेकिन आज तो मानो इस तत्व ज्ञान को जाने बिना ही दिन रात अपने आप को भगवान सिद्ध करने में, गुरु सिद्ध करने में, बहुत बड़ा धर्म वाला व्यक्ति सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे से नीच ऊंच का भेदभाव, इंसानियत को नहीं बनाए रखना, अमानवता फैलाना, मानव के जगह हैवानियत वाली बात करना, ये सारे चीज़ों को कायम रखे हैं, तो आखिरकार फिर परमात्मा को कैसे रिझा पाएंगे। तो दोस्तों, हमें उत्तर मिलता है कि कहीं ना कहीं हम ही आए हुए पीर पैगंबरों के बात नहीं मान रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जिसको लेकर बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखे भी हैं कि जब आया तो बात न माने, गए तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। दोस्तों, जब भी इस धराधाम पर कोई पैगंबर आया, कोई पीर आया, कोई फकीर आया, कोई महात्मा आया, और जब जब भी उसने इस परमात्मा को बताने की चेष्टा की, जनाने की चेष्टा की, तो इस परमात्मा को कोई जाना ही नहीं, कोई पहचाना ही नहीं। और वही जब संत महात्मा, वही जब पीर फकीर इस धरती से चले जाते हैं, फिर दुनिया उनके ही मूर्ति को बनाकर उनको पूजती है, और मूर्ति को उनके पूज कर उनसे मोक्ष की कामना करती है, जो व्यर्थ है। लिखते हैं कि जब आया तो बात न माने, गए तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि हम मानव हैं, और भगवान हमारे पास दिमाग दिया हुआ है। हम जो है कि ग्रंथों का अध्ययन करें, और उस ग्रंथ के जो निचोड़ है उसको हम समझें, और जब उस ग्रंथ के परफेक्ट जो मास्टर होगा, जो समझा सकता है, उसके पास जब हम जाएंगे, तभी उसका निचोड़ हम समझ पाएंगे। दोस्तों, यदि ग्रंथ को जब हम समझ लेते हैं, केवल मानते नहीं हैं, जब हम समझकर जानकर तब मानते हैं, तब हमारा जीवन सफल हो पाता है। और केवल जब हम बिना जाने, बिना समझे मान लेते हैं कि भाई हमारा यह ग्रंथ है और इसमें ये लिखा है, हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसका हम सही अर्थ नहीं लगा सकते हैं, तो ही हम फंस जाते हैं, और हम इस धरती को स्वर्ग बनाने की जगह नरक बनाए चले जाते हैं। हम अपने भाई से प्यार करने की जगह, हम दुनिया वालों से प्यार करने की जगह नफरत फैलाते चले जाते हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी चीज़ को हम पढ़ें, उसकी हम सही अर्थ जानने की प्रयास करें, और ठीक उसके टीचर के पास हम जाकर उस किताब को समझें, और जब वह बुक हमें समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, और फिर जिस परमात्मा की, जिस चीज़ की हमें कामना कर रहे हैं, वह प्राप्त हमें हो जाएगा, और हमारे मानव जन्म सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, और फिर मैं अगले वीडियो में इससे आगे की बात बताऊंगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, धन निरंकार जी।